नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कृषि कानून और किसान आंदोलन पर बोले पीएम मोदी। पीएम ने की किसानों को आंदोलन खत्म करने की अपील। पीएम मोदी की अपील पर कहते की टिप्पणी, कहा तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार। आज सिंगू बॉर्डर पर किसानों की हुई मीटिंग, संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई बैठक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पिछले करीब 2.5 महीने से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। ये सभी किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने संशोधन पर बात करने की सहमति जताई है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि किसानों का यह आंदोलन क्या मोड़ लेता है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई, जिसमें किसानों ने अगली रणनीति पर चर्चा की है। मीटिंग में दिल्ली हिंसा में लापता हुए युवकों की तलाश के लिए भी मंथन किया गया। दिल्ली पुलिस लाल किला हिंसा कांड के आरोपियों को पहचानने और उन्हें पकड़ने का काम कर रही है। ऐसे ही एक आरोपी सुखदेव सिंह को दिल्ली पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। 26 जनवरी लाल किला हिंसा में वांटेड करनाल के सुखदेव सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ में पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह को इंडस्ट्रियल एरिया में सेंट्रल मॉल के पास से अरेस्ट किया है, जिसे अब दिल्ली लाया गया है। कृषि कानूनों के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच भारत सरकार ने ट्विटर से करीब 1200 ट्विटर अकाउंट्स डिलीट करने को कहा है। ये सभी अकाउंट किसान आंदोलन का फायदा उठाकर भड़काऊ बातों को फैलाने में लगे थे। इनमें से काफी अकाउंट्स पाकिस्तान और अन्य देशों से हैंडल किए जा रहे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन की तपिश के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, लेकिन साथ ही आंदोलनकारी किसानों से एक खास अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे और किसानों के साथ लगातार बात जारी रहे। आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं पीएम मोदी की अपील पर किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने फिर अपनी बात दोहराते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही है और एमएसपी पर कानून बनाने को कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि भूख पे व्यापार नहीं होना चाहिए, ऐसा करने वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा। बातचीत के अवसर पर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारा पंच भी वही है और मंच भी वही है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि इन बिलों को वापस लेकर एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। कुंडली बॉर्डर पर जमे किसानों में हरियाणा की बढ़ती भागीदारी के बीच लगातार चहल पहल जारी है और खास बात यह है कि अब किसानों ने एक साझा लंगर शुरू कर दिया है, जिसे पंजाब हरियाणा भाईचारा लंगर का नाम दिया गया है। इस लंगर में रोजाना अलग अलग पकवान किसानों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इससे भी आगे बढ़ते हुए किसानों ने उन लोगों का सत्कार करने का निर्णय लिया है जो धरनारत किसानों के लिए राशन व अन्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि ना तो मोदी जी मान रहे हैं और ना ही किसान मान रहे हैं। हम तो कहते हैं कि कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक हम नहीं मानेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार हठधर्मी पर अड़ी हुई है। गुरनाम सिंह चडूनी सोमवार सुबह डबवाली क्षेत्र के खुया मलकाना टोल प्लाजा पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने किसान संगठनों द्वारा चलाई जा रही लंगर सेवा की सराहना की। करीब आधा घंटा तक चडूनी यहां रुके और इसके बाद सांगरिया हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो गए। कलायत उपमंडल कार्यालय में खेड़ी लांबा के सैकड़ों मनरेगा मजदूर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कार्यों को लेकर हो रही अनदेखी को लेकर खूब नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो पहले काम किए और ना तो उनके पैसे मिल रहे और ना ही आगे कोई काम दिया जा रहा है। बार बार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं जब इस मामले के बारे में एबीपीओ सुरेश चहल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कोई भी किसी प्रकार के काम देने में अनदेखी नहीं की गई है और 5 दिन जो कार्य किया गया है उसकी भी पेमेंट की गई है। पहले एसडीएम साहब के पेश हुए थे, जो सुरेश चहल है एबीपीओ कलायत, ये मजदूरों का शोषण कर रहा है। ये बार बार हम इसकी बदली की मांग कर रहे हैं। इसकी ना तो बदली हो रही है और जो हमारे 7 दिन काम पे लगेंगे थे ना उसकी दिहाड़ी हमें पूरी मिल रही है। तो हम आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप के सभी मजदूर बैठेंगे
जब तक हमारे पैसे 7 दिन के नहीं मिलते तब तक, और सुरेश चहल की बदली होती तब तक हम यहाँ भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। ये मामला है जिनको काम दे दिया गया था, नहर पे काम किया, इन्होंने 5 दिन काम किया है और उसकी पेमेंट की जा चुकी है। अब ये दोबारा 1-2 आदमी शुक्रवार को मेरे पास काम की डिमांड लेके आए थे। ना तो वो मेट थे, ना ही कोई सरपंच के प्रतिनिधि थे। तो मैंने ये कहा था कि 100 आदमियों की डिमांड लेके आए थे। मैंने ये कहा था कि भाई सारे जो काम करने के इच्छुक हैं तो सरपंच के पास डिमांड करेंगे, लिखित या मौखिक, जो कि नियम है मनरेगा का, या प्रोग्राम ऑफिसर के पास या मेरे पास करेंगे। तो जो भी मैं तैयार हूँ, आज भी तैयार हूँ, जो काम करने का इच्छुक है मेरे को एप्लीकेशन दे और मैं उनको काम दे दूँ। मुख्यमंत्री हरियाणा व शिवालिक विकास बोर्ड के चेयरमैन मनोहर लाल के निर्देशन व बोर्ड के वाइस चेयरमैन महेश सिंगला जी की कड़ी मेहनत से मोरनी के पहाड़ों पर पैराग्लाइडिंग व पर्वतारोहण की राह खुल गई है। पैराग्लाइडिंग की आज फाइनल ट्रायल हुई, जो बेहद ही सफल रही। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के वाइस चेयरमैन महेश सिंगला ने बताया है कि यहां पर पैराग्लाइडिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स बन सकती है। मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के निर्देशन पर यहां पर पैराग्लाइडिंग के कुशल किए गए हैं, जो कि सफलतापूर्वक सफल हुए हैं। हाँ, मैं समझता हूँ मेरा तो है ही। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका बहुत मन से है कि इस एरिया को डेवलप किया जाए, क्योंकि इस एरिया को अगर देखा जाए तो बनिस्बत दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, उनके बनिस्बत ये एरिया कुछ अंडर डेवलप्ड है। इस एरिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ, कालका से कलेसर तक जो पहाड़ियाँ हैं, कलेसर में भी बहुत ऐसा कुछ हम सोचेंगे, देखेंगे कि कुछ हो। और इसमें अगर जैसे पहले बोला, इको टूरिज़्म एक बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन बन सकता है। मैं अभी भी पहले भी कहता था कि पंचकूला को एक पंच चाहिए। वो पंच होगा एक डेस्टिनेशन एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, वेलनेस सेंटर के लिए ऐसा बनाया जा सकता है। और अगर वो बनता है तो ये पूरी तरह डेवलपमेंट अच्छी तरह यहाँ पे होगी और लोगों को फायदा होगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज़ में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।